में ज्वाइन इन किया है शाहिद खान आफरीदी ने। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सवेरा, इमरान, सुहेल और वसीम। लाला आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। आवाज आ रही है सवेरा? जी बिल्कुल बिल्कुल आने लगी आवाज। जी लाला खुश आमदीद। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला डिस्कशन हमारी हो रही है फिटनेस के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे वक्तन फ़वक्तन हम बात करते हैं। और फिटनेस कितनी एक एथलीट की अपनी जिम्मेदारी है और कितनी इन्फोर्स करनी चाहिए एक बोर्ड की तरफ से। ये अच्छा किया जो सुपर फिट आदमी है उससे से आपने ये सवाल पूछ लिया। मेरे ख्याल में आई थिंक मैं सेकंड करूंगा। सुहेल ने वसीम की बात मैं नहीं सुन पाया। सुहेल जो बात कर रहा हो बिल्कुल ठीक है कि हर एक की अपनी अपनी फिटनेस लेवल है। अगर एक बंदा आपको देखे सवेरा जो हमारे जो ट्रेनर्स हमारे टाइम पे वो चाह रहे थे कि जो एक को जो बैट्समैन है बॉलर की भी वही फिटनेस होनी चाहिए, फील्डर और कीपर की भी वही फिटनेस होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं, हर एक की बॉडी अपनी है। अगर आप ग्राउंड के अंदर जो इस तरह सुहेल ने कहा, अगर आपको 100% फील्डिंग के अंदर बॉलिंग बैटिंग सब कुछ करके दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप फिट है। और उसके बाद आप ग्रेजुअली आप अगर किसी चीज की कमी है देन वो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो इसको। देखिए अगर हम यहाँ पे आजम खान की बात करें तो आजम खान का तो मैं छक्कों का उसकी शॉटों का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसको हमेशा मैंने उसकी बैटिंग स्किल्स पे उसको मैंने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहता था कि जब आजम खान परफॉर्म नहीं करेगा सारा कुछ इसकी फिटनेस के ऊपर आएगा, क्योंकि कीपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। बार बार ऊपर नीचे बैठे रहना ये बहुत मुश्किल काम है। तो फिटनेस नो डाउट फिटनेस के बगैर ना आप फील्डिंग कर सकते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं। अगर पीछे वाला बॉल आजम को होता है उसके लिए आप इतने फिट होने चाहिए कि उस बॉल को आपने जल्दी पिक करके अपनी बॉडी को इतनी रोटेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके एब्स इतने तगड़े होने चाहिए कि आपकी मूवमेंट स्ट्रांग हो तो उसको आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ मार सको। ये नहीं है कि आप फिट नहीं है तो आप बैट भी नहीं सकते, बॉल छोड़ भी नहीं पा रहे या बॉल को प्रॉपर खेल भी नहीं पा रहे। तो ये सारा कुछ फिटनेस के अंदर आता है। फिट नहीं तो आप बॉलिंग भी नहीं कर सकते पूरी तरीके से। अगर आप फिट नहीं है तो आप फील्डिंग में ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिटनेस मेन चीज है आपकी मेन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो फिटनेस को मैं सुहेल जो बात कर रहा है मैं इसको फिटनेस को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। अगर आप फिट है तो आप बिल्कुल आप हर चीज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट लाला फिटनेस पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। आर्ग्यूमेंट मगर वहीं आती है, आप चीफ सिलेक्टर भी रहे, आपके पास ऑप्शन हो एक टैलेंटेड प्लेयर with full of skills but not fit और दूसरा which is a player who's highly fit but not as talented as the prior player। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली, फिटनेस विराट कोहली रोहित शर्मा की बराबर नहीं है मगर दोनों इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए। आप किसको चुनेंगे? मैं जाहिर बात है सवेरा देखें जिस तरह मैं कह रहा हूं कि फिटनेस के बगैर कुछ नहीं है। फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स है, आप टैलेंटेड है अच्छे, उसके ऊपर फिटनेस होगी तो आप तो टॉप प्लेयर हो गए ना। विराट कोहली अगर है उसकी फिटनेस चेक करें, उसकी स्प्रिंट चेक करें, वो उसको कहीं पे भी खड़ा कर दे, स्लिप में, पॉइंट में, थर्ड में, वो आपको उसी तरह नजर आएगा। 2 रन की बजाय 1 रन देगा। अब रोहित को अगर आप स्लिप से बाहर आपको कितनी दफा नजर आया होगा रोहित? वो तो स्लिप में जहां सर्कल होता है वहीं खड़ा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही अच्छा कोई रन आउट आपकी तरफ उसकी तरफ से नजर आएगा। फिटनेस बहुत मैटर करती है सवेरा आपकी फील्डिंग में। आप फील्डिंग आपको 60-70-75% मैचेस फील्डिंग जितवाती है। अगर आप फील्डिंग के अंदर फिट नहीं है एक्सपोज हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएगा टीम को कि यार अगर इसकी तरफ बॉल गई तो 2 रन हो जाएंगे या 3 रन हो जाएंगे। ठीक है वसीम साहब, ये जो फिटनेस की बात हो रही है चूंकि आजम के गिर्द सारी फिटनेस घूम रही है इन दिनों पाकिस्तान की, आपने शुरू में उसका जिक्र भी किया, तो क्या ये भी किसी एक गुफ्तगू का मुआहदे का हिस्सा था कि ये जब खेलेंगे तो ये कीपिंग ही करेंगे? फिर इस सूरत हाल में आपने अपने एक सेट विकेट कीपर बैटर को हटाएंगे उस जगह से सिर्फ कि आपने एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को जो आपकी कमी नज़र आ रही है उसको फिक्स करना है बीच में? देखिए जब फर्स्ट टाइम ये सिलेक्ट हुए थे तो एज अ कीपर नहीं हुए थे, एज अ बैट्समैन ये पिक हुए थे इन्होंने फील्ड के अंदर। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि कीपिंग देखें स्पेशलिस्ट जॉब है, ठीक है। अगर आप स्टैट्स देखते हैं जी कि 8 से 10 बॉलें पूरे मैच के अंदर आती हैं T20 मैच के अंदर नॉर्मली, लेकिन अगर उसके अंदर 2 कैचेस आ जाते हैं
तो वो पूरे मैच का जो पासा है ना वो चेंज हो जाता है। दूसरा जो भी फिटनेस की बात शायद भी कर रहे हैं कि जस्ट इमेजिन कि एक हाईली टैलेंटेड आपका बैट्समैन है और वो आपको पता है कि ये मैच विनर है आपका, पहले फील्डिंग आ जाती है, उसने 2 कैच छोड़ दिए, जब उसकी टांगों में से 2 चौके चले गए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बैटिंग का है ना वो इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि उसकी बैटिंग भी रह जाएगी उसकी वजह से। तो इसलिए आपको ना ऑल अराउंड आपकी स्किल जो इतनी होनी चाहिए कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, फील्डिंग में आपको छुपाना ना पड़े। एक दौर ऐसा था कि जब इंग्लैंड टूर था, आई थिंक मिसबा वाज द हेड कोच, 3 लड़के हमने उसमें पिक किए थे। अगेन वही सिचुएशन थी कि हमें प्लेज उस तरह के नहीं मिल रहे हैं तो हम इनको चांस देते हैं इस बेस के ऊपर कि ये प्रोग्रेशन शो करेंगे। लेकिन वहाँ पे फिर था वो शुएब मकसूद थे उस टाइम पे, वो भी फील्डिंग के इतने ज़्यादा आपको पता है वो नहीं थे उस टाइम पे, और साथ आजम भी थे, फिर हारिस सुहेल भी थे, फिर इमाद वसीम भी थे। तो वो वहाँ पे मिसबा अपना सर गुजारा था कि मैं इनको कहाँ छुपाऊँ। तो उसके बाद फिर यही डिसाइड हमने किया था कि भाई नहीं, फिटनेस अब ये नहीं कि हमें सुपर एथलीट चाहिए। विराट कोहली भी एक ही है इंडिया के पास, बाकी कोई फिटनेस पे उसके नज़दीक नहीं आता, लेकिन वो इतना नीचे भी कोई नहीं है कि उसको हम आजम के साथ मिला सकें या किसी और के साथ मिला सकें। तो एक बैलेंस होना मिनिमम आपके लेवल जो है। अब देखिए हमारे जो फिटनेस ट्रेनर हैं उन्होंने बैटरीज वगैरह चेंज की हुई हैं, जो टेस्ट है वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक एक मार्क्स है ना वो तो आपको हासिल करने चाहिए। बिल्कुल, वो बेसिक मार्क्स बहुत ज़रूरी है। वक्त जो है हमारा एथलेटिक्स का हमें नहीं कंपटीशन कराना, लेकिन एंड ऑफ द डे स्किल मैटर करती है। आपकी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि आपकी स्किल उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, स्किल डिस्टर्ब ना हो, मैच फिट हो आप प्रॉपर्ली। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इट इज वेस्ट इंडीज वर्सेस PNG। अगला जो मुकाबला होना है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में फिटनेस कल्चर के हवाले से और बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की फ़िटनेस को लेकर पसंदीदगी के हवाले से, उनकी तरजीहात के हवाले से, और उसके साथ साथ उनके जो काम करने के तरीक़ाकार हैं। बिलखुसूस जब आप फ़िटनेस की बात करते हैं तो ये किस हद तक कारकर्दगी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने में रुकावट पैदा कर रही है, उन तमाम हवालों से गुफ्तगू हो रही है। और अब पाकिस्तान में एक तो फिटनेस की बात हो रही है सवेरा, उसके साथ साथ ये भी जैसे भी वसीम साहब ने बताया, ये उससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक और तशवीशनाक चीज़ है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं फिटनेस को, इसलिए कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है प्लेयर्स की, कि आप एक ऐसे प्लेयर को लेकर आ जाएं जिस पर आपको फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि हमारे पास उसका कोई मुतबादल मौजूद नहीं है। तो ये तो सुहेल साहब उससे ज़्यादा तकलीफ दे या तशवीशनाक है कि आप टैलेंट मतलब रिसोर्स की कमी आ गई आपके पास। ऑब्वियसली आपके टैलेंट बनाने के बजाय हम आजम की जो बात हो रही है तो आपको आजम की तरफ क्यों जाना पड़ा? रीज़न इज़ कि आपके पास कोई छक्के उस तरह छक्के मारने वाला बैट्समैन जिसकी फिटनेस पे आप सुपर फिट ना कहें लेकिन कोई एक एवरेज या एवरेज फिटनेस वाला भी प्लेयर आपको कोई नहीं मिल रहा था। वी ट्राइड आसिफ अली, वी ट्राइड खुशदिल शाह जो कि इस छक्के मारने वाले रोल में, इवन दानिश अजीज़ फॉर सम एक्सटेंट वी ट्राइड हिम, बट नहीं कोई मिला आपको। तो फिर जाके आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। ओके चलें एटलीस्ट आजम है, दोनों चीज़ें ऑफर तो नहीं कर रहा, एटलीस्ट जो स्किल्स आपको चाहिए कि छक्के मारने वाला प्लेयर, तो एटलीस्ट वो ऑफर आपको कर रहा है। तो किसी ना किसी केस में आइडियली तो नहीं होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दुनिया भर में भरे हुए हैं प्लेयर, हर टीम के पास फर्स्ट क्लास में उनके पास जाएं, उनकी डोमेस्टिक टीम्स के पास हर किसी के पास 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो इम्पैक्टफुल या एक्स फैक्टर प्लेयर जिनको आप कहते हैं आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में। तो हमारे पास दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड यू राइट, ये एक वरिंग साइन है हमारे लिए कि वेयर वी स्टैंडिंग राइट नाउ एज ए क्रिकेटिंग नेशन। जिस टीम ने, जिस मुल्क ने बहुत सारे ग्रेड्स पैदा किए हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट्स अ वरिंग साइन। बट आजम को लेके जो आप वो आगे हम बात करें तो उसका वजह यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। देन यू हैड टू गो विद आजम कि एटलीस्ट चले, अगर दोनों चीज़ें ऑफर नहीं कर रहा तो एक चीज़ इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। हालांकि उसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया अपना टैलेंट, वो भी नहीं किया जिसलिए वो सिलेक्ट हुए। हाँ,